गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग हमारे महापुरुषों के प्रमुख वचन और नारे पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। एक्चुअल में इस पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये तो मैं पीडीएफ को आपके ग्रुप में डायरेक्ट भेज दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन आप लोग उसमें क्या है याद करने में आपको दिक्कत होता है कि कैसे याद करना है करके, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? भगत सिंह। और आप सभी को मालूम होना चाहिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा कब हुई है? तो 23 मार्च 1931 को। ये मेन डेट है, आपको याद रखना है। 23 मार्च 1931 को इनको तीनों को फांसी की सज़ा दी गई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? भगत सिंह ने। और सिर्फ इनकलाब का बस नारा किसने दिया है बोलता? तो इकबाल ने। आगे हम लोग पढ़ेंगे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मारो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। कब दिया है? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम, 1942 के टाइम। किसके लिए नारा था ये? कि भारतीयों के लिए था। महात्मा गांधी जी भारतीय लोग को बोले कि आप लोग अगर लड़ोगे नहीं तो फिर मरोगे करके, वो आपकी मर्जी है करके। जय हिंद का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। पूर्ण स्वराज मतलब हमारा ही अपना, पूर्ण रूप से क्या है? अपना राज हो। किसने कहा है नारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसी प्रकार हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हिंदी साहित्य के बहुत लेखक रहे हैं, प्रमुख रचनाकार। वेदों की ओर लौटो किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीएससी में आ चुका है। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था, भारत भारतीयों के लिए है, ये भी नारा दयानंद सरस्वती ने ही दिया है। और दयानंद सरस्वती कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक है, याद रखना है। आराम हराम है किसने दिया है नारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हे राम किसने दिया है? महात्मा गांधी जी हमेशा ही बोलते थे हे राम करके, दया दृष्टि बनाए रखो करके, मदद करो करके। जय जवान जय किसान किसने दिया है नारा? तो लाल बहादुर शास्त्री ने, याद रखना है। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान। और एक कौन सा था, वो याद नहीं आ रहा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी। जय विज्ञान, हाँ, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये नारा किसने दिया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे जोड़ दिया है विज्ञान करके। मारो फिरंगी को किसने कहा है? मंगल पांडे ने। जय जगत का नारा किसने दिया है? विनोबा भावे। और कर मत दो मतलब टैक्स मत दो किसने कहा है? अंग्रेजों को, मतलब अंग्रेजों को टैक्स मत दो करके, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है ना। देखिए, एक झंडा गीत भी है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, किसने लिखा है जी बताइए? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा है, तो इसका भी आंसर वही आएगा। वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है, जिसका मानक समय जो है 65 सेकेंड है। और वंदे मातरम का सबसे पहला उल्लेख कहाँ किया गया था? तो आप सभी को मालूम होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी वाला एक पुस्तक है आनंद मठ, उसमें जो है सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख है और वंदे मातरम का भी सबसे पहली बार उसी में जिक्र है। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा किसने दिया है? भगत सिंह ने। जन गण मन अधिनायक जय है, किसने दिया है जी बताइए? रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहेंगे, किसने दिया है नारा? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, किसने दिया है नारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राम प्रसाद बिस्मिल। उसके बाद है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने दिया है। इकबाल हालांकि वो पाकिस्तानी है, उससे पहले नारा दिया था जब भारत और पाकिस्तान एक थे, ठीक है। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने। ये नारा कब दिया था? ध्यान से समझेंगे आप लोग कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हरिपुरा से। उसके बाद 1939 में भी अध्यक्ष का चुनाव होना था, जिसमें से क्या है, एक उम्मीदवार सुभाष चंद्र बोस थे और एक जो उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया। एक्चुअली महात्मा गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन जो है कौन बना? सुभाष चंद्र बोस ही बने। तो इससे क्या है, सुभाष चंद्र बोस जी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि वो मुझे महात्मा गांधी जी दूसरा बनाना चाह रहे हैं करके, तो वो कांग्रेस से अलग हो गए सुभाष चंद्र बोस जी। तो उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना की 1939 में ही, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस जी बहुत ही क्रांतिकारी नेता रहे हैं, देश प्रेम की भावना उनमें शुरू से ही थी, ठीक है ना। वो क्या है, भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। और 1939 का टाइम आप सभी को याद आना चाहिए कि 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ है। इधर जर्मनी जापान का और इधर अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस रूस सब एक साथ थे, ठीक है ना। और भारत भी अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, ब्रिटेन के साथ था, क्योंकि ब्रिटेन का ही गुलाम था भारत जो है। तो इस टाइम जो है ब्रिटेन थोड़ा सा कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि ब्रिटेन की बहुत सारी जो सेना है, फौजी है, उन लोग क्या है लड़ रहे थे बाकी देशों के खिलाफ। इसमें क्या है, बहुत लोग, जरूरी नहीं है कि इन लोग जीत रहे हैं, हालांकि जो जीतता है पूरा नहीं है कि कुछ उसको लॉस नहीं हुआ हो, ठीक है ना। हालांकि इन लोग जीते हैं ब्रिटिश लोग सेकेंड वर्ल्ड वार में, लेकिन बहुत नुकसान भी हुआ है। बहुत सैनिक लोग क्या है पकड़ा गए, उधर चले गए, मतलब हिटलर ने उसको क्या है कैद कर लिया और कुछ सैनिक लोग मारे गए। इसी प्रकार जो है सैनिक की संख्या कम हुई, तो अंग्रेज जो है भारत में जो सैनिक यहाँ
देखभाल करने के लिए रखे हुए थे कि भारत के लोग क्या है हमला ना करे करके, ठीक है ना। तो उन लोग को अपने सैनिक को वापस बुला लिया, जिससे क्या है भारत में अंग्रेजी सेना कम हो गई। तो भारतीयों ने इसी टाइम फ़ायदा उठाया है कि अब हमारे पास समय है कि हम लोग क्या है अब मतलब स्ट्राइक करें, क्रांति करें, कुछ अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर दें और अंग्रेज लोग को मार भगाएं करके, उनके खिलाफ मतलब लड़ाई करें करके। तो सुभाष चंद्र बोस ने यही किया। वो क्या सिंगापुर में आईएनए की स्थापना की 1943 में, आप सभी को मालूम होगा, ठीक है ना। आज़ाद हिंद फौज की। उसके बाद क्या है वही जर्मनी भी गए थे। वो जर्मनी से गए, हिटलर से मिले। वो बोले कि मुझे क्या है आपके सैनिक की ज़रूरत है करके। तो हिटलर ने क्या जवाब दिया? एडोल्फ हिटलर, जिन्हें क्या है जर्मनी का तानाशाह बोला जाता है, ठीक है ना। एडोल्फ हिटलर जानते हैं, बहुत ज़्यादा नियम कानून के पाबंद थे वो। तो हिटलर ने कहा कि मेरे पास जितने भी कैदी हैं या सैनिक हैं जिनको मैं कैद किया हूँ, वो क्या है अधिकतर लोग ब्रिटिश सैनिक हैं। ब्रिटिश सैनिक मतलब अंग्रेजी सैनिक है जिनको मैं कैद किया हूँ। और सुभाष चंद्र बोस जी क्यों सैनिक की ज़रूरत क्यों थी उनको? क्योंकि वो क्या है भारत पर क्या है अंग्रेज लोग को भगाना चाहते थे सैनिक की मदद से। मतलब सैनिक लोगों की मदद करे तो सैनिक लोग लड़े अंग्रेजों के खिलाफ करके। तो हिटलर के पास अधिकतर सैनिक थे। वो कहाँ के सैनिक थे? ब्रिटेन के सैनिक थे, ठीक है ना। अंग्रेजी सैनिक थे, ब्रिटिश के, इंग्लैंड के। तो हिटलर ने बोला कि भाई साहब मतलब सुभाष चंद्र बोस जी को बोला कि मेरे पास जो कैदी है वो क्या है खुद अंग्रेजी से नहीं है, तो उन लोग अपने ही देश के खिलाफ कैसे लड़ेंगे करके। तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि ये काम साहब आप क्या है मुझ पर सौंप दीजिए करके। तो हिटलर ने बोला ठीक है, आप जैसे भी कन्विंस कर सकते हो कर लो करके। तो एक सभा का आयोजन किया, सभी कैदी के बीच एक मंच की स्थापना किए। सुभाष चंद्र बोस जी वहाँ क्या है भाषण दिए, जो भी है उनको समझाया कैदियों को कि आप लोग को अपनी जान प्यारी है, अपनी फैमिली प्यारी है कि क्या प्यारी है, आप लोग देख लीजिए करके। क्योंकि अगर 2 कंडीशन दिए सुभाष चंद्र बोस जी, अगर आप लोग मेरा साथ देते हैं तो हिटलर के कैद से मुक्ति मिल जाएगी, साथ नहीं देते हैं तो आप लोग क्या है यहीं आपका मरण है करके, मतलब यहीं आप लोग मर जाएंगे कैद रहते हुए करके। तो ब्रिटिश सैनिक लोग हैं क्या है उन लोग कौन सा ऑप्शन चुने कि उन लोग यही चुने कि चलो ठीक है हम लोग क्या है सुभाष चंद्र बोस को साथ देते हैं करके, कम से कम क्या है यहाँ से तो निकलने मिलेगा करके, ठीक है ना। तो जैसे ही कन्विंस किए उसके बाद क्या है सुभाष चंद्र बोस जी आए हिटलर के पास कि हाँ उन लोग कन्विंस हो गए हैं करके। तो इसी टाइम क्या है हिटलर आश्चर्यचकित रह गए कि बहुत ही बड़ा नेता हो गए, तभी क्या है इतना कन्विंस कर पाया है कि उन्हीं के सेना को उन्हीं के खिलाफ लड़ाना है अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है ना। तो इसी टाइम क्या है उन्होंने नेताजी की उपाधि दी है सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने। और सुभाष चंद्र बोस जी हैं क्या नारा दिए थे उन लोग को कन्विंस कराने के लिए, मतलब अंग्रेजी सैनिक को, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब आप लोग हमारी मदद करो हम तुम्हें आज़ाद करेंगे करके। तो ये नारा दिया था, ठीक है ना, याद करना है। और सुभाष चंद्र बोस जी फिर सैनिक लेकर क्या है भारत के अरुणाचल प्रदेश में आ गए। अरुणाचल प्रदेश में आकर वो क्या है उनको दिल्ली जाना था सभी सैनिक को आक्रमण करने के लिए। तो फिर उसी टाइम क्या है उन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। तो याद रखना है ये नारा कब दिया गया है। इसी प्रकार साइमन कमीशन गो बैक मतलब वापस जाओ, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है सभी लोग क्या है उसमें 7 सदस्य है टोटल। एक बार बताना चाहूँगा साइमन कमीशन में टोटल जो है 7 लोग थे और 7 लोग क्या थे अंग्रेज थे, मतलब श्वेत थे, वाइट लोग थे, ठीक है ना। जिससे क्या है कमीशन क्या आया था कि भारत में सुधार के लिए, कि भारत में जो जो कमियां हैं जो चीज़ ज़रूरत है लोगों को क्या है उनकी सुन पाया करके, उनकी क्या परेशानियां हैं करके। लेकिन भारतीय लोग इससे क्यों नाराज़ थे? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीय सदस्य ही नहीं है तो भारतीयों की परेशानी को कैसे जानेंगे करके इन लोग क्या है इसका विरोध किए कि साइमन कमीशन अंग्रेज लोग भेजा गया थे, ठीक है, साइमन के नेतृत्व में। तो इसको क्या है वापस जाओ करके नारा लगाए। तो इसमें क्या है लाठीचार्ज, इन लोग स्ट्राइक किए कि साइमन कमीशन हमको नहीं चाहिए, वापस जाओ तुम इंग्लैंड करके। तो इसी दौरान क्या है हड़ताल कर रहे थे लाला लाजपत राय जी। तो पुलिस कंट्रोल कर रही थी इन सभी भारतीयों को, हड़ताल कर रहे थे तो लाठीचार्ज हुआ, जिसमें क्या है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई लाठीचार्ज में पुलिस की। तो याद रखना है लाला लाजपत राय ने मरते वक्त एक नारा दिया था, मतलब एक कथन कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी, मतलब हर एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील सिद्ध होगी। ताबूत मतलब क्या होता है? जिसमें लाश को रखा जाता है, एक बॉक्स होता है, आप देखे होंगे, ठीक है, लकड़ी का बना रहता है लंबा सा, उसमें लाश रखा रहता है। तो क्या बोला है लाला लाजपत राय ने, मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी जो है अंग्रेजों के शरीर में अंग्रेजों के ताबूत में कील सिद्ध होगी। मतलब अंग्रेज का ताबूत मतलब सोए रहेंगे, लाश जो है उसमें भी क्या है उन लोग को चुभेगा करके, लकड़ी की तरह, कील की तरह, ठीक है। लाला लाजपत राय ने ऐसा नारा दिया है। उसके बाद है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसने दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया है। चलिए आज यहीं तक खत्म किए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो बिल्कुल शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।